ये मोती वाली ब्लाउज कोटी कह सकते हैं इसको ज़्यादा। तो ये ब्लाउज कोटी अगर आपको मंगानी है ना तो दिए हुए नंबर पे डीएम करके मंगा सकते हैं। अनमोल दे रहा है कुछ एक्सप्लेनेशंस कि अब से ऐसा नहीं करेगा, जिस वजह से अनमोल ने हमें यहाँ लाया है। बासी नहीं करूँगा, पानी में सब्जी नहीं खिलाऊंगा और खाना में पानी नहीं डालूंगा और बासी नहीं करूँगा और रूम बचाने का मौका दूंगा, रूम बचाने का। फिर मौका देगा? हाँ। तुम ही तो बजाता था रूम। नहीं बजाऊंगा, बहुत बजाता था रूम। नहीं बजाऊंगा। तो अब क्या करेगा? अब रूम लॉक रहेगा तो क्या करेगा बताओ? वही लाएंगे बाबा दादी, मैं खेलूंगा बाहर खेलेगा ना। अगर उनका रूम लॉक रहेगा तो अंदर नहीं जाएगा आपसे? नहीं। ठीक है, तो बाहर ही खेलेगा ना। अब नहीं बजाएगा? नहीं। तुम तो बजा बजा के परेशान करते थे। नहीं करूँगा। तो अगर उनका जब लॉक रहेगा तो क्या करेगा? ऐसे ही खाना खाते रहेंगे, किचन वही खाना खाते रहेंगे वही। ये फुल कपड़ा क्यों पहन लिए निकाल के? अभी लग रहा है पोछा, क्योंकि अभी हमारा बेड सेट हो रहा है। चलो, ऐसे नहीं करूँगा। तुमने बहुत बदमाशी की अनमोल, तुम्हारी वजह से ये स्टेप लेना पड़ा हमें। ये देखिए हमारा रूम, ये सब सरियाना है। हाँ, तो ये देख लो यहाँ रायता फैला हुआ है सारे धुले हुए कपड़ों का। लेकिन मेरा बेटा जो है सुबह सुबह रेडी हुआ है। और जो सुबह की आप झलक देख रहे थे ना, वो एक्चुअल में शाम की वीडियो थी। तो मेरे हस्बैंड सुबह सुबह गए चाकू, कपड़े में लगाने वाली क्लिप्स, केला, ये सब लेकर के आए हैं। और थोड़ी सी हमें दिक्कतें तो आनी है, क्योंकि ऑब्वियसली रेंट पे शिफ्ट हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं है हमारे पास, तो हमें खरीद के छोटी छोटी चीज़ें लानी पड़ रही है। साथ ही साथ हमें ना, मैंने ये सोचा है ना कि रूम थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। सबसे मेन काम जिस काम से आए हैं वो है ज्वेलरी का काम। तो सबसे पहले उसी रूम को शिफ्ट करेंगे, बाद में बेड वेड लगता रहेगा। कपड़ों को मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं फैलाने वाली हूँ, मतलब इधर उधर अलमारी में ज़्यादा नहीं सजाने वाली हूँ, इसलिए कि देखो रेंट के रूम पे हैं तो फिर वापस कब पैक करना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए नहीं पता। तो वो सब पैक्ड रहेंगे ऐसे ही। सिर्फ ज्वेलरी का सारा सामान मैंने यहाँ पे ऐसे सजाना स्टार्ट किया। अभी तो आधा ही लगाई ही थी कि मैं बहुत थक गई, और इतने में ही मुझे 3-4 घंटे लग गए। और इसी बीच में बच्चों को खाना पीना सब चीज़ें देखनी है। और मैंने क्लास भी लेने की कोशिश करी, बट हमें जो दिक्कत आ रही है ना, मेरा अभी तक नेट जो है ना फाइबर कनेक्शन अभी यहाँ पे नहीं आ पाया। अभी उसी वहीं पे है, ससुराल में ही है। तो वो बार बार हम लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई लगा दो, हमारी क्लास लेनी है। तो वो अभी तक तो लगा ही नहीं रहे, और डेली अगला दिन टाइम दे रहे। क्या कहते हो आप लोग, रीअलोकेट कराने में कितना टाइम लगता है नेट का। तो मैं यहाँ पूरी तैयारी कर ली थी, टेबल लगा ली थी। क्लास स्टार्ट करने के लिए मैंने पूरा अलमारी सरिया लिया था, और कपड़े सारे आसपास फैले हुए हैं। तो ये सब कल शिफ्ट करेंगे। जैसे जैसे मैं जो चीज़ें शिफ्ट करती जाऊँगी ना, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें ट्रॉली में ही रह जाएंगी, इसलिए कि बार बार इतना झंझट नहीं कर सकते। छोटे बच्चे हैं, नो डाउट शरारते तो करेंगे। तो कभी भी कुछ भी ऐसा होता है कि खाली करना पड़े बच्चों की वजह से या कुछ भी रीज़न हो, तो रेडी रहेंगे, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे हम लोग, और इसके साथ हमारे काम करेंगे। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो सब भी बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट दे रहे हैं। वो लोग ही हैं जैसे आज मेरी क्लास नहीं हो पाई, तो उन लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कल हो जाएगी। तो कल हम जाने वाले हैं ससुराल में। क्यों जाने वाले हैं, क्या काम से जाने वाले, वो आप लोगों को कल के व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ मैं सोची कि अब क्लास तो नहीं हो पाई, तो चलो कम से कम ब्लाउज को ही रेडी कर लेते। तो टेबल तो मिल गया हमें, लेकिन कुर्सी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ 1-2 ट्रॉली लगा के उसी का कुर्सी बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर बैठ के आराम से क्राफ्ट की जा सकती है। अब देखो ये वाला हमने लिया है ना रूम, ये रूम पूरा मैं जा रही हूँ, मतलब एक स्टूडियो की तरह सेटअप कर दूँगी, जिससे कि पूरा सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो क्लासेस के लिए रहेंगी। उसके साथ साथ में हमारी जो भी ज्वेलरी के ट्यूटोरियल्स बनते हैं वो बनते रहेंगे। तो इसको पूरा सेटअप करेंगे बढ़िया सा। अभी तो सिर्फ कबाड़ थोड़ा सा सेटअप किया है, कबर्ड को कबाड़ बोल रही हूँ, कबाड़ बना रखा है मैंने सारे कपड़ों को। साइड में शोकेस भी है, तो उन सबको पूरा अच्छे से बिल्कुल दुकान की तरह सजा देंगे। बहुत लोग कह रहे थे कि आप अगर ज्वेलरी के लिए ले रहे थे तो आपको मकान रेंट पे लेने की कहाँ ज़रूरत थी, आप तो दुकान ले सकते थे। तो भाई मेरा ज्वेलरी का काम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन के लिए मुझे एक रूम ही दुकान की तरह बनाना है, वो चाहे घर हो चाहे कहीं भी हो। तो मैं दुकान लेके क्या कर लेती और दुकान बहुत महंगा पड़ता है, रूम रेंट से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि उसका लोकेशन रहता है उस हिसाब से। क्या कहते हो आप लोग। और ये ऐसे है कि मेरा काम मुझे पूरे दिन करना होता है, रात में भी करना होता है। तो क्या मैं रात में दुकान पे जा पाती नहीं ना। तो बस तो ये रहेगा, तो एक रूम सोने के लिए रहेगा हमारे, और एक रूम रहेगा पूरा काम के लिए, और सबसे मेन हमारा काम ही है। अब इसी बीच में बच्चे भी हैं, तो बच्चे नो डाउट अगर हम ज़्यादा काम में बिज़ी रहते थे ना, तो वहाँ पर बहुत शरारत करते थे। और बच्चों में ही
हाँ, लगे रह जाते सब लोग, क्योंकि वो ज़्यादा ही शरारत करते हैं एक्चुअल में, क्योंकि उनको ये पता था ना इधर बदमाशी करके उधर घुस जाएंगे, उधर बदमाशी करके इधर घुस जाएंगे, ये हो रहा था, जिस वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। पर हम लोग कोशिश कर रहे थे कि थोड़े दिन और ऐसे हो जाए, क्योंकि हम लोग अभी इतने अच्छे से नहीं सेटल हुए थे और हमें अभी बहुत सारी दिक्कतें आनी है, क्योंकि हम लोग जिस टाइम पर सेटल हुए हैं ना यहाँ पे आके, मतलब रेंट लिया है, सेटल नहीं हुआ है, रेंट लिया है, तो हमें ना अभी बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, कि हमें पता है, लेकिन आ भी रही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं तो शरारतें हैं उनके साथ ही है। और यहाँ पे थोड़ा इन लोगों को संभालना आसान हो रहा है, क्योंकि ये दोनों शरारत के मामले में थोड़ा अनमोल दिमाग ठंडा करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अब मम्मी पापा के सामने तो शरारत नहीं होने वाली है। और इस वजह से थोड़ा एक तरफ से हम लोग फ्री हुए एटलीस्ट। और अब पूरा दिक्कत इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग अभी पूरा सेटअप नहीं कर पाए हैं, और हमारे पास कोई हेल्पर नहीं है कि हम सब चीज़ें कर पाए। इसी में खाना पीना सब कुछ देखना है। तो मेरे हस्बैंड ने पॉपकॉर्न बनाया था, क्योंकि दिन भर से हम लोग खिचड़ी खाए हुए थे, हम लोग कुछ नहीं खा पा रहे थे, और जो बन भी आ रहा था ना, घुटा ही नहीं रहा है, अंदर हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप घर चेंज करो, जगह चेंज करो तो मन नहीं लगता है। और क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम लोग देखो, हर कोई इंसान ही है अंदर से, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बहुत मजबूत है या कुछ भी, लेकिन मजबूत अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को भी बहुत सारे काम देखने हैं, हमें हमारी ज़िंदगी पूरी पड़ी हुई है, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट इसमें ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि स्टूडेंट्स दे रहे हैं कि हाँ चलो 1-2 दिन की हमें दिक्कत आ रही है नेट की, तो वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू आगे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि हमारा नेट कनेक्शन करवा दो। फिर मैंने इसी बीच में ये ब्लाउज का रेडी किया, मतलब पहनी, और दिन में रेडी किया, फिर पहनी और पहन के वीडियो डाली, ताकि अगर इसके भी अच्छे खासे सेल होने स्टार्ट हो जाए तो हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ये सब थोड़ा बहुत सेटल रहेगा। तो मैं सोचा, आप देख रहे होंगे मैं पसीने हूँ, लेकिन मैं जैसे तैसे वीडियो बनाने में लगी हूँ, और हमारी लड्डू रानी ना इधर उधर घूम रही है। ये ब्लाउज ना कम है, कोटी ज़्यादा है। आप इसको ब्लाउज पे पहनो, आप इसको गाउन पे पहनो, आप इसको किसी भी तरीके की टी शर्ट्स पे भी पहन लो, बहुत अच्छा लुक आने वाला है। और पीछे से एडजस्टेबल है, पीछे आप अपने कपड़े की मैचिंग की डोरी लगा सकते हो, मतलब अगर आप चाहो तो मैं इसके साथ 2-3 अलग अलग कलर्स की डोरियां दे सकती हूँ, जिससे कि आप जैसे कपड़े पे पहन रहे हो आप चेंज कर सकते हो, या फिर वाइट डोरी लगा लो तो सारे पे ही चल जाएंगे। और ये सच में ऐसा है कि सब पे चल जाए और किसी भी कपड़े को एक अलग ही लुक दे दे, है ना, बहुत ज़्यादा ही प्यारा सा। और इसमें ना बार बार साड़ी को अच्छे से प्लेट लगाओ, ये करो वो करो का झंझट ही खत्म है, क्योंकि ये ऐसे ही थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है तो इसका लुक बहुत सुंदर आ रहा है। तो है ये बन के रेडी। अब पीछे मैंने ना, मेरा मिल ही नहीं रहा था वाइट कलर का फित्ती, तो मैंने अभी रेड लगा रखा है। और इसके साथ ही हमारे दोनों बच्चे शरारत कर रहे थे आसपास में, लेकिन अनमोल अभी थोड़ा सा दिमाग इसका नॉर्मल हुआ है। इसको हमने क्योंकि बताया है कि तुम बहुत शरारत करते थे, तुम खाना में पानी डाल देते थे, तो वही एक्सप्लेनेशन दे रहा है कुछ कि अब नहीं डालूंगा। फिर मैंने कहा तुम सबके रूम बजाते थे बहुत ज़ोर से, तो बोलता है कि अब सब लोग रूम भी बंद करेंगे ना तो मैं बाहर गेट पर बैठा रहूँगा, नहीं बजाऊँगा, जब वो खोलेंगे तब अंदर जाऊँगा, जब बंद रहेगा तो मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊँगा, ये वो प्लान ढिमका है। बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहा है, लेकिन हम इसको जानते हैं कि इतनी जल्दी नहीं सुधरेगा, इसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा हमें। और सच में बहुत शरारती हो चुका है, बहुत ज़्यादा। और यही रीज़न था कि हमें अनमोल की वजह से ही, बहुत ज़्यादा शरारतों की वजह से हमें दिक्कत आ रही थी, बाकी और कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं था, लेकिन अनमोल बहुत शरारती है। बट ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को अगर चीज़ें सिखानी है, सारी चीज़ें करनी है ना, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था। और इसके साथ ही अगर हमें बीच में कहीं से भी कुछ भी ऐसा इनविटेशन आता है, कहीं भी प्रोग्राम है यूट्यूब का है या कोई भी चीज़ इवेंट है, कुछ भी ये जाने का आता है, तो हम लोग तुरंत जाएंगे। और इसके साथ ही अगर हमारे कोई भी ऐसे काम हो, मान लो कि हमें क्लासेस को, ज्वेलरी को लेकर के हमें बहुत सारे अभी हेल्पर्स की ज़रूरत है, एक तरह से हेल्पिंग हैंड्स कह सकते हो, तो वो सब भी हम लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन थोड़ा सा भी फाइनेंशियल हमें थोड़ा सा इसी के लिए हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा हम लोग सेटल हो जाना इस चीज़ में, तो हम लोग एक साथ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास हेल्पर से लेके सारी चीज़ें होंगी। बट सब कुछ इतना हड़बड़ में हुआ ना कि पता ही नहीं चला, और उसी बीच में हमें यूट्यूब प्रोग्राम में भी जाना था, हम शॉपिंग तक नहीं कर पाए, इस चक्कर में कुछ नहीं हो पाया था, सब कुछ थोड़ा सा इस बार अस्त व्यस्त रहा। लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में जब हम जाएंगे तो थोड़ी अच्छे से शॉपिंग वॉपिंग शायद कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट दिया कि आपको बच्चों के लिए अपने लिए कुछ कपड़े ढंग के लेने चाहिए थे, कुछ अलग पहनना चाहिए था, पहली बार गए थे यूट्यूब प्रोग्राम में, हस्बैंड को भी आप ऐसे ही लेके चले गए, कुछ नहीं ऐसा। तो देखो सब कुछ इतना अस्त व्यस्त था ना, आप देख रहे हो कि कैसे कैसे हम लोग कितने जल्दी में शिफ्ट हुए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का इन्विटेशन आ रखा था और उसके 2 दिन बाद हमारा प्लान बना कि हमें शिफ्ट। तो जिस समय शॉपिंग करना था हम उस समय रूम ढूंढ रहे थे, बट कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें हैं
आगे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें करेंगे। कल चलेंगे हम लोग वहाँ पे, मेरे ससुराल चलेंगे हम लोग और देखेंगे किस काम से जा रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही जैसे जैसे होती जा रही है सेटल, सारी चीज़ें हम लोग आप लोगों के साथ व्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे। नेट का हमारा हो जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व, नेट की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ इन्वर्टर नहीं है तो हमें कई बार बिना लाइट के भी रहना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। अभी फ़िल्टर नहीं है हमारे पास तो हमें पानी ऐसे ही पीना पड़ रहा है। तो आदत नहीं है पानी पीने की नॉर्मल, और बच्चे भी पी रहे, हम भी पी रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ईज़िली सेट हो गए हैं। और ये चीज़ें बहुत दिक्कतें, बहुत सारी चीज़ें भी फेस करनी है, आगे भी करनी है और धीरे धीरे इन सबको सॉल्व भी करना है। तो हम लोग मिल के ही कर पाएंगे। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग पे सारी चीज़ों पे ढेर सारा देना प्यार, शेयर करना ताकि थोड़ी सी प्रॉब्लम और सॉल्व हो पाए।